कितना सुंदर है ये जंगल का व्यू। मैं 9th फ्लोर में रहती हूँ और मेरे घर के छत से ये व्यू मुझे दिखाई देती है। वो व्यू मैंने क्यों दिखाया आगे बताती हूँ, मेरे साथ बने रहिए। किसी भी फसल का कामयाबी के लिए बीज, सही मौसम के साथ साथ मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है। मैं अपने टेरेस गार्डन के लिए मिट्टी कहाँ से लाती हूँ और मिट्टी कैसे बनाती हूँ उसके बारे में बात करूँगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप ये जो गुच्छों में टमाटर देख रहे हैं, इसका राज उस मिट्टी में भी है, साथ में बीज में भी है। मैंने पिछले साल अच्छी क्वालिटी का बीज भंडार से खरीदा था और पौध तैयार करके लगाया था। उस पौधे से जब टमाटर हुआ और एक टमाटर उसमें से अच्छे से पेड़ में पकने के लिए छोड़ दिया। जब पेड़ में अच्छे से पक गया, उस पका हुआ टमाटर का बीज को मैंने नेक्स्ट सीजन मतलब इस सीजन में उसको लगाने के लिए इस्तेमाल किया। बीज चाहे कितने भी अच्छे हो, अगर मिट्टी सही नहीं है तो आप फसल इतना अच्छा पा नहीं सकते और पेड़ की ग्रोथ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर पेड़ की ग्रोथ अच्छा नहीं है तब भी आप अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकते। ये देखिए, टहनी देखिए कितना मोटा है और हर नोड में गुच्छों में टमाटर है। पेड़ सही मात्रा में पोषक तत्व फल के पास पहुंचाए, इसीलिए शुरुआत से ही उसमें हर पत्तों के बीच में जो सकर्स निकलते हैं, इस तरह से उनको पींच करके निकाल देना चाहिए। ये थी एक टिप जिससे आप अपने टमाटर के पौधों से ढेर सारे टमाटर पा सकते हैं। बेहतर से बेहतर फसल पाने के लिए हमें चाहिए सबसे अच्छी मिट्टी। 1 साल पहले जब मैंने गार्डनिंग इस छत पे शुरू किया तो मुझे मिट्टी के लिए बहुत मुश्किल झेलना पड़ा। मेरे घर के आसपास की मिट्टी अच्छी नहीं थी और नर्सरी में मिट्टी का एक बोरा का कीमत था 500 रुपया और एक ट्रैक्टर मिट्टी का कीमत था 5000। ऊपर से मिट्टी का भी क्वालिटी सही नहीं था। तो मैंने अपना दिमाग चलाया और दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ताकतवर मिट्टी बनाने की जुगाड़ में लग गई। ये जो दूर देख रहे हैं जंगल, वहाँ पर पिछले साल पतझड़ में 20-25 बोरी लेके जाती थी और हर 15 दिन में मैं पत्ते भर के लेके आके ये कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर डाल देती थी और पूरी बरसात में वो पत्ते गल गए और ऑलमोस्ट 80% डिकम्पोज हो गया। उसी में मैंने ये पपीता का पेड़ लगा दिया है और ये पेड़ बिना मिट्टी का ही ग्रो कर रहा है, डिकम्पोस्ट पत्तों से ही। आइए देखते हैं मैंने कैसे इन पत्तों को डिकम्पोस्ट किया। पहले मैं सूखे पत्ते ले आई सारे अलग अलग वैरायटी के पेड़ों से और उसको लाके पतझड़ में ये बड़ी सी कंक्रीट की स्ट्रक्चर के अंदर भर दिया। पतझड़ हमारी मार्च से शुरू हो जाती है। बरगद, पीपल, नीम आदि बड़े बड़े पेड़ उस टाइम अपने पत्ते गिराते हैं। उन पत्तों को लाके आप किसी भी प्लास्टिक के बड़े कंटेनर या प्लास्टिक के बड़े बड़े पॉलीथीन सीट या चावल की बोरा या सीमेंट के बोरा में भी बना सकते हैं। उसमें हल्की मॉइस्चर होनी चाहिए। अगर आप कंटेनर या पॉलीथीन में स्टोर करके बना रहे हैं तो आपको बीच बीच में उसकी नमी चेक करना पड़ेगा और पानी डालना पड़ेगा। मैं तो इसको ओपन में बना रही थी, इसीलिए मुझे ज़्यादा पानी देना नहीं पड़ा। पूरी बरसात में मेरे पत्ते भीगते गए और अपने आप गल गए। पतझड़ यानी मार्च से लेकर बरसात की शुरुआत जून तक ही इसमें हल्की हल्की पानी देनी पड़ी थी। वो सारे पत्ते अभी ये देखिए मिट्टी में कन्वर्ट हो गए हैं। पतझड़ में पत्तों को कलेक्ट करके हम डिकम्पोस्ट के लिए शुरू कर सकते हैं और विंटर इसका बेस्ट टाइम होता है इसको हार्वेस्ट करने के लिए। आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। हम सब जानते हैं कि जंगल की मिट्टी
बेस्ट होता है, क्योंकि हर साल पत्ते गिरते हैं और वो पत्ते मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ में जंगल में रहने वाले सारे जानवरों की जो वेस्ट पदार्थ होती है, यानी जो मल मूत्र जानवर त्यागते हैं, वो भी उन्हीं पत्तों के लेयर में पड़े रहते हैं। ये जो पत्ते हैं, ये बारिश के पानी में 80% डिकम्पोस्ट हुए हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। जंगल की मिट्टी के जैसे सबसे ताकतवर और सबसे महंगी मिट्टी बनाना है तो इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा। इसमें हम मिला सकते हैं गोमूत्र और गाय का गोबर। मैं अपने टेरेस गार्डन के लिए सैपलिंग्स घर में खुद ही तैयार करती हूँ, इसीलिए जो डिकम्पोस्ट पत्ते थे उसमें से जो अच्छे से डिकम्पोस्ट होके मिट्टी के जैसे बन गए हैं, उसको पहले मैंने अलग कर दिया ताकि इसमें मैं सैपलिंग्स रेडी कर पाऊँ, क्योंकि इसमें मॉइस्चर अच्छे से बनी रहती है और पौधों के लिए ये बेस्ट सॉइल मिक्स होती है। उसमें कुछ भी मिलाने के लिए ज़रूरत नहीं होगा। अब मैं एक प्लास्टिक कंटेनर ले रही हूँ जिसके नीचे होल है और होल के ऊपर कार्डबोर्ड की पीसेस रख दिया है और इस कंटेनर की ऊपर की तरफ भी छोटे छोटे होल्स कर दिया है। इन होल के वजह से एरेशन अच्छे से मेंटेन रहेगा। जब डिकम्पोस्ट की प्रोसेस चलती रहेगी बकेट के अंदर, तो बकेट काफ़ी गर्म हो जाएगा, इसीलिए उसमें होल्स करना ज़रूरी है। और नीचे गत्तों के टुकड़े रखने से मॉइस्चर अच्छे से मेंटेन रहेगा। अब ये 80% डिकम्पोस्ट पत्तों को 4-5 इंच लेयर लगाने के बाद अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 1 इंची का लेयर लगा देंगे। ऐसे करते हुए हम पूरी बकेट को भर देंगे। ये जो मिट्टी बन के तैयार होगा, ये जंगल की मिट्टी का कार्बन कॉपी बन जाएगा। जैसे जंगल में पत्तों के ऊपर जानवरों की वेस्ट यानी मल मूत्र गिर के मिट्टी तैयार होता है, वैसे ही ये मिट्टी तैयार हो जाएगा और ये मिट्टी कहलाएगा प्योर ब्लैक गोल्ड, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। मार्केट में जो लीफ कंपोस्ट मिलती है उसको यूरिया डालकर गलाकर सेल किया जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप ज़रूर ये वाला प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आप प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो कर पाएंगे और आप फ्री में ही इसको तैयार कर पाएंगे। आप इस बकेट के अंदर मॉइस्चर बना के रखने के लिए नॉर्मल पानी डाल सकते हैं या गोबर के पानी डाल सकते हैं या आप गोमूत्र भी डाल सकते हैं। हफ्ते में एक बार इसके अंदर की मॉइस्चर चेक करना है और अगर मॉइस्चर कम लगे आपको तो उसमें सेम गोमूत्र या गाय का गोबर का पानी डालकर अंदर का मॉइस्चर मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा लिक्विड डालकर इसको किचड़ किचड़ नहीं करना है, हल्का बस मॉइस्चर इसमें बनी रहे। ज़्यादा सूखा कर देने से ये जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं होगा। मेरे पास गोमूत्र भी है, इसलिए मैं गोमूत्र भी इसमें डाल रही हूँ। गोमूत्र को पानी में डाइल्यूट करके डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। 15 दिन में एक बार एक डंडे के सहायता से हल्का सा इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस मिश्रण में हमेशा हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। जब मैं पत्तों को छान रही थी उसमें ऑलरेडी छोटे छोटे अर्थवर्म बन गए थे। उन्हीं अर्थवर्म को भी मैं इस कंटेनर के अंदर छोड़ रही हूँ। गमले की मिट्टी में अगर अर्थवर्म मिल जाएगा उसको भी आप इस बकेट में छोड़ सकते हैं। उससे पत्तों की डिकम्पोजिशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अब इस बकेट को ढक्कन ढककर किसी छांवदार जगह पर रख देंगे और हर हफ्ते नहीं तो 15 दिन में बकेट के अंदर की नमी चेक करते रहेंगे। मैं इसकी अपडेट आपको देती रहूँगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स मिली
तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।